Okay, so it's day 48 and today we'll be solving this parallel courses 3. So before I explain this example, दो चीज़ just solve the parallel courses first part and the second part तो मेरे idea हो जाएगा कि ये parallel courses का जो series है what those problems actually mean and read this algorithm topological sort. This would be very helpful. ये इतना tough algorithm नहीं है, it's just a simple variation on the BFS. ठीक है. सो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में द फर्स्ट एग्जांपल यू सी दैट इज़ ये क्या बोलता है कि आफ्टर कोर्स 1 यू कैन डू कोर्स 3 एंड आफ्टर कोर्स 2 यू कैन डू कोर्स 3. सो इन शॉर्ट बिफोर कंप्लीटिंग कोर्स 3 बिफोर स्टार्टिंग कोर्स 3 तुम्हारा कोर्स 1 एंड कोर्स 2 कंप्लीट होना चाहिए. ये डायरेक्शन वही इंडिकेट करता है. एंड हर कोर्स को करने का देयर इज ऑल्सो टाइम ड्यूरेशन दैट इज़ फर्स्ट कोर्स विल रिक्वायर 3 months, सेकंड कोर्स 2 months एंड द लास्ट कोर्स 5 months. सो तुम्हें बताना है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम नीडेड टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज. So in this case the answer is 8. How come? फर्स्ट कोर्स करने में 3 months लाइक यू कैन ऑल्सो स्टार्ट दी कोर्सेज पैरेलली. तो तुमने फर्स्ट और सेकंड कोर्स पैरेलली स्टार्ट किया. 3 months में कोर्स 1 और कोर्स 2 दोनों खत्म होंगे क्योंकि कोर्स 2 लाइक 2 months में खत्म हो जाएगा बट कोर्स 1 एक एडिशनल मंथ लेगा. तो 3 months में कोर्स 1 और 2 कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन यू स्टार्ट कोर्स 3 विच विल टेक एडिशनल 5 months. तो टोटल जो टाइम लगा दैट इज़ 3 + 5 दैट इज़ 8 months. Similarly you can solve this. We'll be using this example to understand the solution. सो हाँ डायरेक्ट जंप करते हैं बट बिफोर वी स्टार्ट एक बार पैरेलल कोर्सेज के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वो थोड़ा हेल्प करेगा समझने में. ठीक है. सो वी हैव 1 2 3 4 5. ठीक है. सो वी हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक 1 2 3 एंड देन वी हैव अ 4 एंड यहाँ पे 5. वी हैव अ डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है. एंड देन इसमें ये करने के लिए तुम्हें लगेगा 1 month. टू डू दिस यू विल रिक्वायर 2 months, 3 months एंड 4 months एंड 5 months. ठीक है. 4 months एंड इसको करने में यूल रिक्वायर 5 months. हाँ. सो करेंटली ये सबका तो तुम्हें टाइम मिल गया. सो अगर मैं इन सबका एक टाइम लिख दूँ जीरो बेस्ड इंडेक्स में, आई एम राइटिंग नाउ 1 2 3 4 5. सो इट वुड बी 1 2 3 4 5. ये सबके एडिशनल टाइम है. अभी इन सब का जो टाइम है मतलब एक एडिशनल टाइम भी इन सबको लगेगा. वो तुम अभी सब लाइक अभी तुम्हें समझेगा नहीं. एडिशनली वो पूरा ज़ीरो है. ठीक है. सो व्हाट वी डू इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज जो भी नोड का इन डिग्री ज़ीरो है ना हम उसको पहले कंसिडर करते हैं. सो एक बार कोड एक बार पढ़ लेना कैसे वो काम करता है. सो तुम्हारे पास एक क्यू है. ठीक है. इनिशियली कौन से नोड्स का इन डिग्री ज़ीरो है दैट इज़ 1 2 एंड 3. सो 1 2 एंड 3 ये भी क्यू में आ गया एंड यू आर ऑल्सो मेंटेनिंग अ फाइनल आंसर. जब भी कोई भी चीज़ क्यू में जा रही है ना मीन्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर कोर्स. इस केस में 1 2 3 किसी पे डिपेंडेंट नहीं है एंड यू कैन स्टार्ट 1 2 3 पैरेलली. सो व्हेन यू आर पुटिंग एनीथिंग इनटू द क्यू तुम उसका जो कितना टाइम लग रहा है ना कंसिडर करोगे. सो इस केस में मैंने 3 कोर्स डाले उनका मैक्स क्या था 3. सो अभी के लिए आंसर 3 चल रहा है योर फाइनल आंसर. ठीक है. तो ये 3 चल रहा है. सो यू विल स्टार्ट लाइक यू विल नाउ रिजॉल्व दीज एजेस. ठीक है. सपोज मैं 1 पे हूँ. ठीक है. मैंने 1 का ये वाला एज रिजॉल्व किया. सो जब मैंने 1 का वो वाला एज रिजॉल्व किया उसका मतलब क्या है कि 1 ख़त्म हो गया. 5 कैन स्टार्ट लाइक 5 इज़ एलिजिबल टू स्टार्ट नाउ. ठीक है. ये वाला एज इज़ ओवर मतलब ये वाला एज इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर. ब्लू मतलब वो वाला एज कंसिडर हो चुका है. ठीक है. सो ये वाला एज ऑलरेडी वी हैव रिलैक्सड. अभी ये 5 months लगेगा और ये 1 month लिया था इसने. तो अभी इसका जो नेक्स्ट पीरियड चल रहा है ना दैट इज़ इसको एक 1 एडिशनल मंथ ऐड हो गया. दैट इज़ अभी के लिए ये पूरा ग्राफ मत देखो. ये जो बचा वाला ग्राफ है ये मत देखो. जब तुमने ये फर्स्ट कोर्स कंप्लीट किया उसी में 1 month लग गए तो 5 को एक एडिशनल 1 month का ओवरहेड मिल गया. सो ये 5 में ना इसमें एडिशनल एक 1 month का ओवरहेड चल रहा है अभी. ठीक है. देन तुमने कोर्स इस वाले को रिजॉल्व किया. अगेन इसमें 2 महीने का लग रहा है. सो नाउ तुम इसे 2 कर दो क्योंकि तुम हमेशा मैक्स स्टोर कर रहे हो कि मेरे से पहले जो भी कोर्सेज है ना वो मैक्सिमम कितना टाइम ले रहे हैं और लाइक उनमें से जो मैक्सिमम टाइम जो लेंगे प्लस वो मेरे में ऐड होने वाला है वो तुम्हें समझ आ जाएगा. तो यहाँ पे मैंने +2 ऐड कर दिया. तो मैंने ये वाला नोड रिजॉल्व कर दिया. ये वाला नोड रिजॉल्व कर दिया. अभी ये लाइक इट्स टाइम फॉर द थर्ड नोड. सो इस पर ये वाला चीज़ रिजॉल्व होगा एंड इसका रिजॉल्व होने का क्या मतलब है कि ये जो फोर्थ नोड है उसमें +3 आ जाएगा. यहाँ पे +3 आ जाएगा. ये +2 समझ गया ना. वी आर ऑलवेज कीपिंग द मैक्स एडिशन. तो ये सब नोड्स रिजॉल्व हो गए. नाउ यू कैन ईजिली मतलब ये नोड्स रिजॉल्व हो चुके हैं. ठीक है. वी हैव रिलैक्स दीज नोड्स. तो अभी क्यू में क्या आएगा. तो जब तुम इन्हें रिजॉल्व कर रहे थे ना तुम ये भी ट्रैक रख रहे थे कि नेक्स्ट किसका इन डिग्री ज़ीरो होने वाला है. तो अभी 4 का इन डिग्री ज़ीरो हो गया तो तुम्हारे क्यू में 4 ऐड हो गया. तो जब तुमने क्यू में 4 ऐड किया मैंने बोला था कि तुम्हें वो जब तुम क्यू में 4 ऐड करो मतलब तुम वो कोर्स स्टार्ट करने वाली हो राइट. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग दैट कोर्स तुम्हें ये भी नोट करना है कि तुम्हें कितना टाइम लगा फाइनली तुम्हें कितना टाइम लगा कोर्स स्टार्ट करने में. एंड दैट इज़ द एडिशन ऑफ
लाइक वो कोर्स ख़त्म करने का भी टाइम बेसिकली। सो ये जो लाइक जब तुमने कोर्स 4 ऐड किया, कोर्स 4 एक्चुअली टेक्स 4 महीने, एंड उसको ऊपर से यहाँ से ये वाले नोड से लाइक 3 महीने का ओवरहेड आया। सो आंसर में तुम करोगे मैक्स ऑफ करेंटली जो आंसर है कॉमा 4 + 3। 4 उसका खुद का टाइम, उसको जो ख़त्म होने में जितना टाइम लग रहा है, 3 उसको यहाँ से ओवरहेड आया था, तो यहाँ पे +3 सेव था। तो हम लाइक हमारे पास कितना ओवरहेड आ रहा है, कितना एडिशन आ रहा है हमारे ऊपर वाले नोड से, वो मैं लाइक वो हम हमेशा स्टोर करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे +3 का ओवरहेड आया तो 7, देयरफॉर मेरा आंसर अभी चल रहा है 7। ठीक है, अभी मैं ये वाले नोड को रिजॉल्व करूँगा। जब मैं ये वाले नोड को रिजॉल्व कर रहा हूँ ना, तब अभी 5 पे वापस कुछ ऐड होने वाला है, एंड अभी 2 ऐड था, लाइक अभी ऑलरेडी 2 ऐड था, बट हम हमेशा मैक्स ले रहे, तो मैक्स ऑफ 2 कॉमा उसको किसने रिजॉल्व किया है ना, उसका फाइनल टाइम। तो यहाँ पे मुझे 4 ने रिजॉल्व किया है, 4 का फाइनल टाइम क्या है, 4 + 3, तो मैक्स ऑफ 2 कॉमा 7। तो 5 को जो एडिशन अभी मिल गया ना, दैट इज़ पहले उसे 2 का मिला था, क्योंकि उसे 2 इन दोनों का था, तो इसे ये वाला 2 मिल गया था मैक्स, बट अभी उसे इनका मैक्स मिल रहा है, 3 और 4 का टोटल मैक्स मिल रहा है। सो और वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 4 जब अपना एज रिजॉल्व कर रहा था ना, मैंने बोला कि तू उसे रिजॉल्व कर रहा है, मतलब तेरे को कितना टाइम लगा फाइनल ख़त्म होने में, दैट इज़ 4 + 3, तो 7 पास ऑन कर दे 5 पे। सो व्हेन आई पास ऑन 7 to 5, अभी उस पर ओवरहेड आ गया +7 का, एंड ये वाला एज रिजॉल्व हो गया, दिस एज वॉज रिजॉल्व। अभी अभी वापस कौन सा नोड है जो अब तक, और ये सारे नोड्स अब तक विजिट हो चुके हैं, ये विजिट हो गया, ये विजिट हो गया, ये विजिट हो गया, 5 अब तक विजिट नहीं हुआ है, एंड उसका इन डिग्री भी 0 हो चुका है। सो यू विल ऐड Q to 5, सॉरी यू विल ऐड 5 to Q। ठीक है, नाउ एक बार अभी ऐड होते टाइम अगेन व्हाट यू हैव टू कंसिडर, जब तुमने 5 को अपने क्यू में ऐड किया, मैंने क्या बोला, तुम्हें हमेशा नोट करना है कि ये ख़त्म होने पे कितना टाइम लग रहा है, लाइक बेसिकली कब तुमने इसे पिकअप किया, एडिशन ऑफ उस कोर्स को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, और उसका क्या आंसर है 5 5, क्योंकि उस कोर्स को ख़त्म होने में 5 महीने लग रहे, प्लस ऊपर से कितना ओवरहेड आया था 7, दैट इज़ 12 मंथ्स। तो अगेन मैक्स ऑफ आंसर कॉमा 12, in the end you'll see your answer would be 12. सो स्टार्ट फ्रॉम दी वंस हु हैव दर इन डिग्री एज 0, एक एक स्टेप नीचे आते रहो, और ऊपर से आंसर कितने महीने लग रहे हैं ना, उनका क्यूमुलेटिव सम यू हैव टू स्टोर इन द लेटेस्ट नोड, ताकि वो नीचे कैरी फॉरवर्ड कर सके। एंड हर नोड को जब भी तुम क्यू में ऐड कर रहे हो, तो मैं बेसिकली अपने आंसर जो तुम्हारा था उसमें क्या ऐड करना है, कि वो कोर्स को तो ऑलरेडी ख़त्म होने में तुम्हें पता ही कितना टाइम लग रहा है, प्लस उसको ऊपर से कितना एडिशनल ओवरहेड आया था। सो ये जो फाइनल टाइम टेकन है, दैट इज़ माई दिस ऐड, ये जो मैंने ऐड वाला रही, ये एक्सप्लेनेशन में बताया है। एंड इनिशियली जिसका भी इन डिग्री 0 है, जिसका भी इन डिग्री ये मैंने बेसिकली ग्राफ बनाया था, ठीक है, एडजेसेंसी लाइक एडजेसेंसी लिस्ट बनाया था। देन इफ़ द इन डिग्री 0 यू वुड पुश दैट इनटू आई, फाइनल टाइम टेकन तो उसका टाइम आई रहने वाला है, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल के नोड्स है। एंड तुम आंसर में यहाँ पे मैं टाइम आई माइनस -1 नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल के नोड्स है, इस पर वो फाइनल लाइक इनमें कुछ ओवरहेड लाइक अब तक आया ही नहीं है। देन यूल गेट इन टू योर क्यू, वट यूल डू इज़, तुम उसके नेबर्स पे जाओगे, एक इन डिग्री माइनस करोगे, उसका फाइनल टाइम टेकन अपडेट करोगे हमेशा, व्हाट इज़ द फाइनल टाइम टेकन, उसका अब तक जो फाइनल टाइम टेकन है, प्लस वो करंट कितना टाइम लेने वाला है वो तुम्हें पता ही है, प्लस IT-1 से कितना ओवरहेड आ रहा है, मतलब जो तुम्हारा पेरेंट है वहाँ से कितना ओवरहेड आ रहा है, एंड यूल ऑब्वियसली मेंटेन दिस आंसर। And if the in degree is 0, you would always push your element to the queue, and that's all basically। वही तो मैं आंसर बेसिकली यही टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, बस इसमें कुछ टाइम मेंटेनेंस नहीं होता यूजुअली टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, यू जस्ट हैव टू प्रिंट दी टोपोलॉजिकली सॉर्टेड ग्राफ, बेसिकली कौन से ऑर्डर में तुम ग्राफ को प्रोसेस करोगे, लेके डायरेक्टेड ग्राफ को प्रोसेस करोगे, सो दैट एवरीथिंग कोर्स बाय कोर्स आए, मतलब कोई भी कोर्स एग्जीक्यूट करते ना उसका प्री रिक्विजिट ख़त्म हो जाना चाहिए, तो उसका ऑर्डर बेसिकली फर्स्ट वर्जन ऑफ पैरेलल कोर्सेज में वही मांगते हैं। सो हाँ, दैट्स ऑल। सो फाइनल टाइम टेकन तो मेंटेन करना है, आंसर में आंसर में मैक्सिमाइज करना है। इन डिग्री 0 अगर हो जाता है तो यूल अगेन पुश दैट, लाइक नॉट अगेन, यूल पुश दैट नोड इनटू द क्यू, एंड देन अगेन द सेम थिंग रिपीट, मतलब सिंपल वेरिएशन ऑफ द टोपोलॉजिकल सॉर्ट। कुछ इसमें डाउट है तो पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।